मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है, कोई तरीका बता दें, कोई मेडिसिन बता दें, कोई एक्सरसाइज बता दें, क्या लटकने से मेरी हाइट बढ़ जाएगी? ये ऐसे सवाल है जो हमसे किए जाते हैं और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है कि लोगों को अपनी हाइट बढ़ानी है और उसके लिए वो बेइंतहा पैसा लगाते हैं और जहाँ से उनको कोई भी बात सुनने को मिलती है, किसी मेडिसिन का पता चलता है, किसी एक्सरसाइज का पता चलता है, वो करना शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हाइट हमारी बढ़ती कैसे है और ये कब तक बढ़ सकती है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आपके पेरेंट्स की हाइट है, आप इतना ज़हन में रखें कि उससे मिलती-जुलती आपकी हाइट होगी, क्योंकि ये चीज़ आपकी जेनेटिक्स जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब जेनेटिक्स पे डिपेंड करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी हाइट एक स्पेसिफिक हाइट तक होगी। लेट्स से एक मिसाल देता हूँ कि आपके और आपके वालिद की या वालिदा की हाइट है 5 फुट 6 इंच है, तो आपकी 5 फुट 6 इंच ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं वो कोई 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। 23 क्रोमोसोम्स मदर साइड से, 23 क्रोमोसोम फादर साइड से। अब जो 23 क्रोमोसोम उसको मदर या फादर वाली साइड से मिले हैं, वो भी उसकी मदर या फादर के अपने नहीं है, वो उनके पेरेंट्स का मिक्सचर है। और इसी तरह उनके पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स है वो उनके पेरेंट्स का मिक्सचर है। तो जब आपके पास 46 क्रोमोसोम्स आए तो वो सिर्फ आपकी मदर और फादर के क्रोमोसोम्स नहीं है, क्योंकि वो भी मिक्सचर है। तो उसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स का भी इफेक्ट आएगा। तो इसलिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि दादा की हाइट ठीक होती है, बाप की हाइट ठीक नहीं होती, आगे बेटे की हाइट अच्छी हो जाती है। तो वो, इसका मतलब है कि वो जो क्रोमोसोम उसने लिया हाइट का, वो अपने दादा का लिया। तो इसलिए एक तो इस बात को ज़हन में रखें कि ये जेनेटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है और उसमें ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी एक ख़ास हद तक रहेगी, एक रेंज सेट की हो जाती है कि आपकी हाइट लेट्स से 5 फुट 5 इंच से लेके 6 फुट तक बढ़ सकती है। तो इसके अंदर-अंदर आपने कहीं न कहीं आपने रुकना होता है या आपकी हाइट ने रुकना होता है। अब जो जीन है जो हमारे हाइट को कंट्रोल करते हैं, वो कोई 800 से ज़्यादा जीन्स हैं और वो डिटरमाइन करते हैं कि हमारी हाइट क्या होगी, लेकिन वही कि एक रेंज क्या होगी। अब अगर हम ये बात करें कि हम मैक्सिमम रेंज कैसे अपनी हासिल कर सकते हैं, हमारे जेनेटिकली लेट्स से हमारी रेंज बनी है कि 5 फुट 8 इंच से लेके 6 फुट तक होगी। तो हम 6 फुट तक कैसे आ सकते हैं? उसके लिए आपकी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो न्यूट्रिशन का टाइम कौन-सा है? जब आप यंग हैं, जब आप अभी बचपन से लेके आपकी जिस वक़्त तक आप बालिग नहीं हो जाते, उस वक़्त तक आपकी खुराक क्या है? अगर आपने उसमें अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा है, मैल न्यूट्रिशन नहीं है, आपको विटामिन सही मिल रहे हैं, प्रोटीन और फैट्स मिल रहे हैं, क्योंकि बोन्स की ग्रोथ तो वैसे ही होनी है। जब उनको प्रोटीन मिलेगी, जब फैट्स मिलेंगे, तो तब आपकी जो ग्रोथ है, जो हाइट है, उसके चांसेस हैं कि वो मैक्सिमम रेंज तक जाए। उसके साथ आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया हुआ था कि हमें अपने बच्चों को किस एज में जिम भेजना चाहिए, तो मैंने नीचे कमेंट किया कि मेरा 12 साल का बेटा है और वो जिम जाता है। तो यही तो एज है जिसमें ग्रोथ होनी है। इसी एज में तो उनको एक्सरसाइज करवानी है, इसी एज में उनको अच्छा खाना देना है, इसी एज में उनकी नींद का ख्याल रखना है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है वो जब ये सो रहे होते हैं हम, तब वो एक्टिव होता है ज़्यादा। तो सारी जो प्रोग्रेस होनी है, जो बॉडी की रिकवरी होनी है, जो हाइट बढ़नी है, वो सब नींद की हालत में होनी है। तो इसलिए ये 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब बात ये करते हैं कि ये कब तक बढ़ सकती है। देखें, अगर तो आप बालिग हो चुके हैं, 18, 19 साल, 20 साल के हो गए हैं, तो फिर तो अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ये सीधी-सी बात है, कहीं पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं टाइम ज़ाया मत करें, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना रहें, क्योंकि जब आप बालिग हो जाते हैं, तो जो हमारी जो बोन्स के जो कॉर्नर्स होते हैं जॉइंट्स के, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। जब वो हार्ड हो जाएँगी, तो वो मज़ीद ग्रो नहीं कर सकेंगी। तो जब तक वो सॉफ्ट हैं, यानी बालिग होने से पहले तक, उस वक़्त तक तो आपके पास चांस है कि आप अपनी हाइट को मैक्सिमम रेंज तक ले जाएँ, डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स। लेकिन उसके बाद प्लीज़ ना टाइम ज़ाया करें, ना इस पे टेंशन लें, ना इस पे पैसे ज़ाया करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका फ़ायदा होगा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।